एक छोटा लड़का जो गुजरात के बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, कैसे बना भारत का प्रधानमंत्री और क्या अब उनकी लोकप्रियता कम हो रही है? क्या ये मोदी जी के शासनकाल का द एंड है? जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कि ऐसा क्यों है। थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। 2001 में गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था और जनता में उनकी छवि काफ़ी खराब हो चुकी थी। तभी 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इसी दौरान दूसरी तरफ केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार पर उस समय कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला और भी बहुत सारे घोटालों के आरोप इन पर लगे। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस का खूब विरोध किया। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस की नाकामियों को गिनाते हुए असल मुद्दों पर लोगों से वोट की अपील की। 2 करोड़ हर साल नौकरी, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में। भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था 30 से 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा अगर मोदी सरकार बनती है तो। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? ऐसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने खूब प्रचार किया। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन जैसे स्लोगन अखबार, टीवी पर हर रोज देखने को मिलते। लोगों को विश्वास हो गया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों को लगा कि यह आदमी देश की बुराइयों को खत्म कर सकता है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें आप देख सकते हैं कि महंगाई, रोजगार, करप्शन सबके बारे में लिखा है। लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, जैसे 2 करोड़ रोजगार हर साल, 30 से 35 रुपये पेट्रोल, काला धन वापस आने पर 15-15 लाख रुपए, इनका घोषणा पत्र में कहीं भी जिक्र नहीं था। मोदी जी की स्ट्रॉन्ग छवि, खूब प्रचार और जनता के मुद्दों को सामने लाकर मोदी जी ने आखिर 2014 का चुनाव जीत लिया। मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव जीत लिया है। 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद मोदी सरकार के कुछ काम जो लोगों को काफ़ी पसंद आए, काफ़ी बेहतरीन रहे, जैसे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। रोड और हाईवेज का काम, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये कुछ काम हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। और इसके बाद नरेंद्र मोदी 2019 का चुनाव भारी बहुमत से जीत जाते हैं, यानी बीजेपी 303 सीटें लोकसभा की जीत जाती है। और इसके बाद वो टाइम शुरू होता है जहाँ से लोग मोदी को धीरे धीरे नापसंद करना शुरू करते हैं। किसान आंदोलन। किसान लगभग 1 साल तक फार्म लॉज को वापस लेने के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन मोदी जी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो जाती है, फिर भी मोदी सरकार अपनी जिद पर रहती है और अंत में किसानों की ताकत के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और फार्म लॉज को वापस लेना पड़ता है। महिला पहलवानों ने यौन शोषण को लेकर WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के MP थे, इनको हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन मोदी जी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार के इस बिहेवियर से लगता है कि वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं, किसी की मानने वाले नहीं हैं, उन्हें किसी प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, मणिपुर वायलेंस। 2 समुदायों से मणिपुर वायलेंस शुरू हुआ। जैसे मणिपुर जल गया, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक नहीं बोले जब तक 2 महिलाओं के साथ दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल नहीं हुई। ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट। मोदी सरकार पुराने लॉज को रिप्लेस करते हुए BNS, भारतीय न्याय संहिता लेकर आती है, जिसके अकॉर्डिंग यदि कोई ट्रक ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि पुराने लॉज के अकॉर्डिंग ये सजा सिर्फ 2 साल की थी। इस प्रोटेस्ट के चलते मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के एक DM की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वो ट्रक ड्राइवर्स को कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। क्या करोगे तुम? क्या पकड़ो तो औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। सोनम वांगचुक और वहां के स्थानीय लोग लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं। इसको लेकर सोनम वांगचुक आमरण अनशन भी करते हैं। अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा दिन का खात्मा है। The third day of our climate fast, चौथे दिन, 5वें दिन का। लेकिन सरकार का रवैया इस पर बिल्कुल चुप। अयोध्या में लगभग 4000 दुकानें और घर तोड़े गए, जिनसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कि तो हमको आदेश दीजिए, 1 लाख रुपए में क्या होता है? क्या हमारे साथ हुआ? न मर सकते हैं न जी सकते। कई सारे ऐसे मंत्री जिन पर मोदी जी खुद करप्ट होने का आरोप लगाते थे, वो आज मोदी जी की अपनी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। NCP की बात करूं तो NCP पर भी
करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। कर लिया है, बल्कि इन तमाम नेताओं को जो कि क्योंकि वो सारे मंत्री आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। अपोजिशन को ईडी या सीबीआई का डर दिखाकर उनकी सरकारें गिराना या जेल भेज देना। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी को आभास हुआ कि इस बार शायद अपोजिशन ज्यादा स्ट्रांग है, तो मोदी जी ने चुनावी रैलियों में पूरी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। हिंदू मुस्लिम झूठ बोलना, लोगों को डराकर वोट मांगना। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। लेकिन मोदी जी ने अपने काम के नाम पर एक भी वोट नहीं मांगा इन चुनावी रैलियों में कि उन्होंने 10 साल में क्या किया उसके आधार पर मुझे वोट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी खुद को भगवान की तरह बताने लगते हैं। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है। एक इंटरव्यू में मोदी जी से हिंदू मुस्लिम को लेकर सवाल पूछा जाता है, जिस पर मोदी जी जवाब देते हैं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मोदी जी को इतना अहंकार हो चुका था अपने ऊपर कि मैं मोदी की गारंटी, जब तक मोदी जिंदा है, इस तरह की बातें वो करने लगे। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। की गारंटी जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है। बीते सालों में लोगों के विरोध को नजरअंदाज करना, अपने अहंकार में रहना, इसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी इस बार बहुमत भी टच नहीं कर पाई और बीजेपी को कुल 240 सीटें मिल पाई और गठबंधन की सरकार इस समय बीजेपी चला रही है। अहंकार रावण को भी था, परिणाम पूरी दुनिया जानती है।